भारत का इतिहास रहा है कि जब जब भी दुनिया के कुछ देशों ने भारत को दबाने की कोशिश की है, तब तब भारत बहुत बड़े पैमाने पर उभर के बाहर आया है। टैरिफ वॉर शुरू हो, मीन राशि में शनिदेव जी आएंगे तो भारत के बॉर्डर्स के ऊपर कोई ना कोई कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। भारत का इतिहास रहा है कि जब जब भी दुनिया के कुछ देशों ने भारत को दबाने की कोशिश की है, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है, तब तब भारत बहुत बड़े पैमाने पर उभर के बाहर आया है। अब आप ये जो अभी कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, बाय द वे आज 19 मार्च है, ये वीडियो कुछ दिनों में मिलेगा आपको। अब जैसे इलेक्शंस हुए थे यूएसए में, तो बहुत उम्मीद थी भारत को और भारतीयों को कि जब ट्रंप आ ही गए हैं तो भारत को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, और बल्कि इसके अपोजिट हुआ। टैरिफ वॉर शुरू हो गई और टैरिफ वॉर की वजह से हमारी स्टॉक मार्केट काफ़ी स्तर नीचे चली गई है। ये बात अलग है कि मैंने एस्ट्रोलॉजिकली सितंबर 2024 में ही ये प्रिडिक्ट कर दिया था, लेकिन देखिए बात क्या है कि बहाना क्या बना, रीज़न कौन बना। स्टॉक मार्केट क्रैश होनी थी, वो मैंने प्रिडिक्ट किया था, जैसे जैसे किया था वो हुआ, लेकिन इसके पीछे बहाने बनने क्या थे, क्या वजह बननी थी, तो वजह निकल कर आई यूएस से। और आप सोचिए कि आज हमारी मार्केट निचले स्तर पर जाती हुई नज़र आ रही है और एक मंदी का भी समय स्टार्ट हो चुका है। देखिए, जब भी कोई ट्रांजिट होती है तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, मुझे बाकियों के तो बारे में तो नहीं पता, लेकिन मेरी जो अपनी प्रैक्टिस होती है तो मैं उन पिछले 30 वर्षों के पीछे की गणना अक्सर करता हूँ। जब भी शनिदेव जी की कोई ट्रांजिट होती है, जब कुंभ में शनिदेव जी गए थे तो मैंने गणना की थी कि 93 से लेकर 96 के बीच में क्या हुआ था, 95 के अंत तक। आप देखिए, मीन राशि में शनि देव जी जा रहे हैं, तो अगर हम पिछले वर्षों की बात करें तो 30 वर्ष पहले भी ये घटना घटी थी। शनि देव जी हर 30 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। 1995 में गए थे और 97 तक रहे थे। तो आप सोचिए उस समय जो इवेंट्स हुए थे, आप को मालूम है क्या घटनाएं घटी थी। भारत बहुत बड़े प्रेशर में था, इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था, कई चीज़ों की कमी थी, खाद्य पदार्थों की कमी थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा प्रेशर कि सरकारें भी जब इलेक्शन लड़ती थी तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कोई दे नहीं पाता था, सिर्फ एक डिस्कशन का एक मुद्दा रह जाता था या एक चुनावी वायदे रह जाते थे। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो 30 वर्ष पहले हुआ था वो सेम टू सेम अभी भी होगा, लेकिन देखिए घटनाक्रम वैसे ही होते हैं, बस ये होता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तब एंड्रॉयड एरा नहीं था, अब एंड्रॉयड एरा आ चुका है, तो वो कुछ चीज़ें हम ज्योतिषियों को खुद ही डिकोड करनी पड़ती है मंडेन में, कि अब हमारे पास कौन से साधन हैं, तो अब ये साधन है तो इससे बेटर साधन और क्या हो सकते हैं। अगर हम उस समय की बात करें तो गोधरा कांड की भी अगर आप बात करेंगे, और जब जब भी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में गया है भारत में, तब तब बहुत बड़े दंगे हुए हैं। लेकिन बात यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है कि उन इवेंट्स को बनाने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की जाती है, पीछे से कोशिशें की जाती हैं। अब जैसे मीन राशि में शनिदेव जी आएंगे तो भारत के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, भारत के बॉर्डर्स के ऊपर कोई ना कोई छापामारी युद्ध करने की कोशिश की जाएगी पड़ोसी राज्यों के द्वारा। ऐसे कोशिश की जाएगी कि ये उनके एरियाज हैं, ये गांव उनके हैं, तो ये प्रेशर अगले 2.5-3 वर्षों तक क्रिएट होता चला जाएगा। धार्मिक दंगों की जब मैं बात कर रहा था, आप याद कीजिए अभी नागपुर में 3 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा दंगा हुआ है, जिसमें कि
बहुत सारी गाड़ियों को फूंक दिया गया, घरों में आग लगा दी गई, दुकानें जला दी गई। और एग्जैक्टली जो व्यूअर्स मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो जो मेरा पुराना वीडियो है जिसमें मैंने नागपुर स्पेशली वो सिटी का नाम बताया था कि नागपुर दंगों से दहलेगा, आज से 3 माह पहले ही मैंने कोई वीडियो बनाया है। अगर आप लोग उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जी नहीं मालूम कमेंट बॉक्स में कहीं अगर आप लिंक कर दें तो बाकी लोगों के लिए भी मतलब बाकी लोग भी रेफरेंस में देख सकेंगे उस वीडियो को। मीन राशि में शनि देव का चले जाना, तो अगर हम चंद्रमा से भी अगर ट्रांजिट को चेक करते हैं तो मीन राशि 9th हाउस पड़ता है, धर्म का स्थान। लोग अपने अपने धर्म के लिए काफ़ी सचेत हो जाएंगे और धर्म वही बचेंगे जो मॉरल वैल्यूज़ रखते हैं। तो कई पंथों के ऊपर भी परेशानियाँ आएंगी, कई पंथों से भी लोग निकलकर एक धार्मिक रास्ता अपनाना शुरू करेंगे। और अब ये मैं बहुत पहले कुछ वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, संज्ञा दे चुका हूँ मंडेन एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें देवगुरु बृहस्पति से सनातन के बारे में विचार होता है, केतु से क्रिश्चियनिटी के बारे में विचार होता है एंड सिखिज़्म के बारे में, शुक्र इस्लाम की संज्ञा देता है, राहु कट्टर इस्लाम की संज्ञा देता है। अब आप इंटरकनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, यूट्यूब है, गाइडलाइंस है। बेटर है कि मैं एक कोडेड तरीके से ही बात करूं और आप डी कोड कर लें पुराने वीडियो को। जब आप इंटरलिंक करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में एक चेतना जागेगी नवंबर 2025 के बाद कि किस धर्म का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि गुरु जब सनातन को ही इंडिकेट करता है और जब देवगुरु बृहस्पति खुद कर्क राशि में आएंगे तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले हमें ये भी देखना होगा कि स्ट्रेस में भारत क्यों आने वाला है। बिकॉज 9th हाउस का सक्रिय होना, जब चीज़ें बेहतर होने की कोशिश होती है किसी कंट्री में, जब एक कंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ होती है, कुछ बड़ा करने की तरफ, तो इस समय भारत से दुनिया खुश नहीं है। उन्हें मालूम है कि ये एक बहुत बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक बहुत बड़ा बाजार बनने वाला है, तो जिसमें कि धार्मिक दंगों को अभी जन्म देने की कोशिशें की जाएंगी। कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो टैक्स फ्री हैं भारत में, उनको बड़े पैमाने पर फंडिंग की जाएगी, लोगों को आपस में लड़वाया जाएगा। कोई छोटी छोटी बातों पर, इतनी जो छोटी बातें हैं वो इतना बड़ा तूल पकड़ लेंगी कि दो समुदाय आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। और इससे फ़ायदा किसको है? विदेशों को। भारतीयों को तो नुकसान है इसमें। सो दोस्तों, ये पूरे के पूरे जो भी घटनाक्रम बनेंगे स्ट्रेस वाले बनेंगे। हमारे ऊपर कुछ बंदिशें भी लगेंगी। अभी ये जो टाइम आएगा 2.5 वर्षों का, स्ट्रेस में डालने की कोशिश की जाएगी भारत को कुछ एक देशों के द्वारा, इन जिसमें कि यूएसए सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि शनि राहु उसका 2nd हाउस में है। जब जब यूएसए में मीन राशि के शनि जाते हैं तब तब यूएसए वैसे भी भारत को स्ट्रेस में डालने की कोशिश करता है। आप पिछले 2 बार की हिस्ट्री देख लीजिए, चाहे आप 95 की हिस्ट्री देख लीजिए, चाहे आप 1965 का वो टाइम देख लीजिए, तो जब जब भी मीन राशि में शनि गया है तो यूएस ने भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिशें की हैं उस समय। अभी हम मीन राशि की भी बात करेंगे, 68 के आसपास की भी बात करेंगे। 1968 में भी ऐसा ही प्रेशराइज किया गया था यूएसए के द्वारा भारत को। और जब 1971 की बार हुई थी तो आपको मालूम होगा कि यूएसए अपना 7th फ्लीट भेजने वाला था भारत के अगेंस्ट, जब हमारी भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के टुकड़े करवा के बांग्लादेश एक नया देश बना दिया था। तो आप सोचिए कि यूएसए कहाँ खड़ा था हमारे साथ, कहीं ना कहीं अगेंस्ट था। अगर रशिया साथ नहीं देता तो सिचुएशन कहीं और होती थी। तो वही बात है ट्रांसफॉर्मेशन की, और वही बात हो रही है कि भारत के ऊपर अभी अलग अलग तरह से प्रेशर बनेगा। रोहिंग्यास को अभी जिस तरह से भारत में जंजीरों में बांध के यूएसए के द्वारा लोगों को यहाँ पर भेजा गया, हमारे भारतीयों को, इसी तरह से यहाँ से भी जो लोग घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं, इसी तरीके से यहाँ से भी बाहर भेजा जाएगा।
आज जो भी विश्व की कम्युनिटीज़ हैं, मानवाधिकार आज कुछ नहीं कह रहे हैं, तब जरूर कहेंगे कि भारत ने किया है तो क्यों किया है। सो ऐसे बहुत तरह के प्रेशर अभी भारत के ऊपर बनने वाले हैं। फरवरी 2027 तक ये चीज़ें चलेंगी। और बाकी दोस्तों, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आपको आपके कैलकुलेशन के हिसाब से और क्या क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से प्रेशर बने थे उस समय और ऐसी घटनाक्रम क्या क्या हो सकते हैं। और देखिए, जब भी भारत ने इन स्ट्रेस को झेला है, संघर्ष किया है, तो भारत बहुत बड़ा बनकर निकला है। चाहे आप पोखरण की बात कर लें, हमारा परमाणु परीक्षण, और उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी देने वाला हूँ, एक बहुत ही पॉजिटिव वीडियो, जिसमें कि बहुत बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन, भारत का एक नया उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत एक विश्व गुरु बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे संघर्ष भी करना पड़ेगा। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, पूछ सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।